काशीराम जी स्वयं को बहुत ही भगवान समझते थे। उनके दोनों बेटे संदीप और छोटा बेटा सुनील उनके साथ एक ही घर में रहते थे। संदीप की कपड़ों की दुकान थी और छोटे भाई सुनील के मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी थी। दोनों एक ही आमदनी में बहुत ही अंतर था, इसलिए हमेशा कोशिश करते थे कि घर की जिम्मेदारी, घर की खर्चे उठाने वो कभी पीछे नहीं रहता था। सुनील के साथ काम करने वाले दोस्तों को अक्सर कहते, यार अब तुम एक बढ़िया सा प्लॉट ले लें और उस घर में कब तक रहोगे। उनके दोस्त बाद में बोले, बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, तुम्हारी अलग घर होगा तो सबकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। दोस्तों की बात सुनकर सुनील को सही लगने लगा। उसने अपनी पत्नी बात की तो पत्नी आरती बोली, यदि आप चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 कमरे का एक घर बुक करवा लिया। बिल्डिंग में स्विमिंग पूल, जिम, बगीचा, क्लिप हाउस सब कुछ था। बच्चों भी खुश थे। सुनील ने एक रात सभी को अपना निर्णय सुनाया, मैंने एक घर खरीद लिया है और अगले महीने वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। मम्मी पापा आप लोग भी आकर रहेंगे हमारे साथ। वैसे आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ आसपास पड़ोस नहीं है, बाजार और मंदिर भी है पास, फिर कुछ दिन ही सही रहोगे। काशीराम जी का आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वो सुनील के खोक और जान चुके थे कि सुनील कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटे, तुम्हारी तरक्की से हम खुश हैं। अच्छा दिन देखकर शिफ्ट हो जाओ, हमारे क्यों चिंता करना है, हम तो कहीं ठीक हैं। आखिर ये घर तेरी माँ ने बहुत ही जतन से बनवाया था। काशीराम जी की पत्नी की आंखों में नमी हो गई, लेकिन पति ने उन्हें कुछ कहने से रोक दिया क्योंकि वो जानता था कि सुनील का निर्णय सुनाया है, सलाह नहीं मांगेगा। सुनील ने नया घर में शिफ्ट हो गया। सुंदर घर, नया पर्दे, नए फर्नीचर, रसोई में नए बर्तन आ गए और बच्चे भी बहुत खुश थे। लेकिन सभी ने वास्तविकता को अपने लिए तो काशीराम जी आज भी अपने पोता पोती को स्कूल से दूसरी तरह काशीराम जी, उनकी पत्नी, बड़े बेटे और बहू के साथ खुश थे। घर में एक परिवार का जान खुद था। लेकिन जात दादी ने कहानी सुनाती थी और बहू की मदद भी करती थी। बड़े बेटे के ब्याह में भी पिता उसके सुझाव देते थे। खुश रहने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन सिर्फ पैसे से खुश नहीं रह जा सकता है। दूसरी तरह सुनील अब जम पूल का मुँह ख़त्म होने लगा। बच्चे दादा दादी और भाई बहन को याद करने लगे, लेकिन वापस कैसे जाते। बड़े बहू की सहेली उसके घर पहुंची और बातों में बोली, अरे तेरे देवरानी के तो बहुत ऐसे होटल से सुंदर तो उनका घर है, कई मेहमान की चिक नहीं है, ना तो बड़ों की जिम्मेदारी। तू भी अगले घर तो ले ले अच्छे से, फिर देखना तेरे पास समय ही समय होगा। बड़ी बहू बोली, ना बाबा ना, छोटे से घर ऐसे महल से कई गुना अच्छा है जहाँ किसी की तीसरी आवाज़ सुनने को तरसना पड़े कि जिम्मेदारी ज़रूरी है। और यदि हमारे बच्चे ऐसे करें तो खैर, सबको अपने फैसले लेने का अधिकार है। सहेली बिना कुछ कहे चली गई। सास ने बड़ी बहू से पूछा, और तुम्हारी सहेली बिना नाश्ते कहे चली गई? चलो तैयारी हो जाए, जन आज सुनील भाई के घर जाना है ना। मैंने दम आलू बना लिया है और बच्चों के लिए गुलाब जामुन भी उनके बहुत ही पसंद है। सभी ऑटो करे और सुनील के घर पहुंचे। बच्चे खुश थे और झूम उठे। बड़ी भाभी के
हाथ से पकवान देख के आरती भावुक हो गई। आज सुनील को बहुत अच्छा लग रहा था। देर रात तक गप्पे खेल चलता रहा। सब बहुत खुश थे। रात काफ़ी हो गई थी। काशीराम जी बोले, अरे चलो भाई घर चलें, देर हो रही है। सुनील ने पिता के हाथ पकड़कर और बोला, पापा क्या ये घर नहीं है? आप लोग रुक जाएं ना। काशीराम जी ने बेटे के आँख पकड़ लिया और पत्नी की ओर देखा। पत्नी ने इशारा से रुक जाने को कहा। बस फिर क्या था। इसके बाद हाल में गद्दे बिछाए गए और एक कमरे में माँ पापा सोने लगे। सोने की व्यवस्था की गई और दोनों वह दूसरे कमरे में आराम से करने लगे। हाल में दोनों भाई सुख दुख बांटने लगे और चारों बच्चों को शोर करते हुए आराम करने के लिए हाल में दोनों भाई सुख दुख बांटने लगे और चारों बच्चों को एक ही कमरे में सुला दिया। आज काशीराम जी को लगा कि उनके घर बटा नहीं बल्कि अब उनके दो घर हैं और दोस्तों इस कहानी से आपको क्या मिला कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों यह कहानी लिखी है पायल थावलिया ने। आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट में कर ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंटरनेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को फेसबुक को फॉलो करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों वीडियो सही लगी हो तो कमेंट जरूर करें। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।